जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश जेबीटी एंट्रेंस एग्ज़ाम 2024 के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हमारा सेशन है इसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे पूरी उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बन रहेंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, माँ सरस्वती का नाम लेकर इस मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो को स्टार्ट किया जाए। जय माँ सरस्वती। तो दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या पूछा जा रहा है? कांगड़ा चित्रकला शैली कहाँ से उदित हुई है? कांगड़ा चित्रकला शैली के जो उदय है वो कहाँ से हुआ है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है कई बार रिपीट किया जाता है। राइट आंसर विल बी गुलेर। तो आपने माइंड में रखना है कांगड़ा चित्रकला शैली कहाँ से उदित हुई है या इसका उदय कहाँ से हुआ है? गुलेर से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन इधर पढ़ते हैं। जामलू देवता की पूजा कहाँ होती है? अब देखिए दोस्तों, मैं आपको हिंट देना चाहूँगा। ये एक ऐसा गांव है जहाँ का एक अपना ही संविधान है और यहाँ का जो संविधान है वो सबसे पुराना है। और मैं आपको ये चीज़ भी बता दूं, यहाँ पे किसी भी मंदिर को टच करना मना है। अगर कोई बाहर वाला बंदा आता है तो वो जो बंदा है वो ना तो वहाँ के लोगों को टच कर सकता है और ना ही वहाँ की किसी चीज़ को टच कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ मलाणा की। ठीक है दोस्तों, ये जो मलाणा का क्षेत्र है वहाँ पे जामलू देवता की पूजा की जाती है। तो आपने इस चीज़ को माइंड में रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। हिमाचल में श्री गोपाल मंदिर कहाँ पे स्थित है? हिमाचल में श्री गोपाल मंदिर कहाँ पे स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, चंबा। माइंड में आपने इसको जरूर रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर के एग्जाम के लिए आपका ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछा रहा है? 1986 में पहली बार YS परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? आप सभी को भी पता है, जब भी आप कोई एग्ज़ाम देते हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो हिमाचल से रिलेटेड कोई और एग्ज़ाम हो, उसमें इसी तरह के जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो आपने इस क्वेश्चन को जरूर नोट करना है। क्वेश्चन क्या है? 1986 में पहली बार YS परमार साहित्य पुरस्कार किसे मिला था? राइट आंसर विल बी ऑप्शन ए, मियां गोवर्धन सिंह। तो आपने इस चीज़ को जरूर अपने नोट्स में लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। क्या पूछा जा रहा है? ये भी क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लंबे समय से ये क्वेश्चन है एग्जाम्स में पूछा जाता है। क्या पूछा जा रहा है? सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है? मैंने जस्ट यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का क्षेत्र है, अंधरेटा। ठीक है दोस्तों, जो कि पालमपुर वाली साइड है, अंधरेटा है इस गांव का नाम, वहाँ पे स्थित है। अगर आपको ऑप्शन में ऐसा दिखाई देगा सरदार शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे स्थित है, अगर आपको अंधरेटा दिखाई देगा तो आपने बिना किसी डाउट से वहाँ पे टिक कर देना है। अगर डिस्ट्रिक्ट के बारे में पूछा गया होगा तो आपने कांगड़ा पे टिक करना है। मुझे उम्मीद है आपने दोनों चीज़ों को नोट किया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे। पूर्वी हिमाचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पूर्वी हिमाचल का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? तो दोस्तों, राइट आंसर विल बी रेणुका। और जहाँ पे भी आपको रेणुका का नाम सुनाई देगा आपने समझ जाना है ये जो बात है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की हो रही है। ठीक है दोस्तों, जहाँ पे भी आपको रेणुका का नाम, रेणुका नदी का नाम सुनाई दे गया, रेणुका मेले का नाम सुनाई दे गया, समझ जाना है बात कहाँ की हो रही है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट की। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। रेणुका झील कौन से जिले में स्थित है? देखो, मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे भी आपको रेणुका का नाम सुनेगा, आपने क्या समझ जाना कौन सी डिस्ट्रिक्ट की बात हो रही है। तो इसका आंसर देने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। क्या आंसर आएगा? सिरमौर। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हिमाचल के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे ज़्यादा अधिक है? ठीक है, हिमाचल के कौन से जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक है? अब देखिए दोस्तों, आपने एक चीज़ को माइंड में रखना है, सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के जो इंस्टीट्यूट है वो कहाँ पे है? आपका आंसर सीधे तौर पे क्या आएगा? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, इसीलिए जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसकी साक्षरता दर सबसे ज़्यादा है। अब मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहूँगा, हमीरपुर जो हमारी डिस्ट्रिक्ट है उसमें मैक्सिमम लोग बाहर से आके
बसे हुए हैं। और हमीरपुर से रिलेटेड एक और फैक्ट बताना चाहूँगा, जहाँ पे ज़मीन कम है और लोगों का जो जनसंख्या घनत्व है वो ज़्यादा है। आपने ये तीन चार जो चीज़ें हैं वो जरूर नोट करनी है, ठीक है। सबसे ज़्यादा उच्च कोटि के जो इंस्टीट्यूट है वो भी हिमाचल में, यहाँ पे हमीरपुर में ही है। और उसी का ही ये नतीजा है कि हिमाचल में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट की है। उससे पहले दोस्तों मैंने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया, रेणुका झील कौन से जिले में स्थित है। यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, सिरमौर। आपने एक चीज़ और माइंड में रखनी है, ये जो हमारी रेणुका झील है वो हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी नेचुरल लेक है। कौन सी? रेणुका झील, ठीक है दोस्तों। आगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या पूछे जा रहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हिमाचल के प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल का संबंध कौन से जिले से है। हिमाचल के प्रसिद्ध उपन्यासकार यशपाल का जो संबंध है कौन से जिले से रिलेटेड है। राइट आंसर विल बी हमीरपुर। अब देखिए दोस्तों यहाँ भी क्या आ रहा है, हमीरपुर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछे जा रहा है, ऋषिकल्पी स्मारक कहाँ पे स्थित है। ऋषिकल्पी स्मारक कहाँ पे स्थित है। राइट आंसर विल बी, क्या होगा दोस्तों राइट आंसर, सबसे पहले आपने गैस करना है। मुझे उम्मीद है आपने गैस कर लिया होगा। राइट आंसर विल बी पोंटा साहिब, ऑप्शन सी विल बी राइट। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्या पूछे यार। अब देखिए दोस्तों ये जो क्वेश्चन है इसके बारे में आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि जनरल डिस्कशन वाला क्वेश्चन है। कई बार ऐसा हो सकता है आप ग्रुपिंग में खड़े हो, आपका फ्रेंड ही आपसे ये जो क्वेश्चन है वो पूछ ले। क्या पूछे जा रहा है, आईजीएमसी शिमला की स्थापना कब हुई थी, या आईजीएमसी शिमला को स्थापित कब किया गया था। राइट आंसर विल बी 1966, ठीक है दोस्तों। इंदिरा गांधी मेडिकल जो कॉलेज है उसकी स्थापना हुई थी 1966 में, जो कि शिमला में आप सभी को पता होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे, क्या पूछा जा रहा है, भारत में द लिटिल लहासा के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है। भारत में द लिटिल लहासा के नाम से कौन सा स्थान जाना जाता है। अब देखिए दोस्तों, जब भी आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं आपको आधी इंफॉर्मेशन दी जाती है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे फुल इंफॉर्मेशन दूंगा। राइट आंसर विल बी धर्मशाला। अब ये जो लिटिल लहासा है ये एक्चुअल में धर्मशाला नहीं है, ये जो एक्चुअल में प्लेस है ये कौन सा है, मैक्लोडगंज, ठीक है दोस्तों। अगर हम बात करें द लिटिल लहासा, भारत का जो द लिटिल लहासा है वैसे तो धर्मशाला को कहा जाता है, लेकिन इसकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है वो कौन सी है, मैक्लोडगंज। तो मुझे उम्मीद है आप इस चीज को जरूर नोट करोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, तारना देवी मंदिर कहाँ पे स्थित है। तारना देवी जो मंदिर है कहाँ पे स्थित है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। राइट आंसर विल बी, सोचिए सोचिए, सबसे पहले आपने सोचना है। ऑप्शन बता दूंगा मैं दो, सुंदरनगर और मंडी। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा हमारा मंडी, ठीक है, ऑप्शन बी विल बी राइट। अगला हमारा क्वेश्चन है, हिमाचल में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है। अब जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो देखी होगी वो सोच रहे होंगे ये वाला जो क्वेश्चन है आपने 2-3 बार रिपीट किया है। अब देखिए दोस्तों, जो पुरानी वीडियोस है नेचुरल सी बात है उसमें भी वही क्वेश्चन बताए गए होंगे जो कि इंपॉर्टेंट है। अब ये जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो ये भी जरूरी है कि इस बार भी ये जो क्वेश्चन है वो कवर करवाया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, हिमाचल में अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन है कौन सा जिला करता है, सिरमौर, ठीक है दोस्तों। सिरमौर जिला हिमाचल में अदरक का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल की कौन सी नदी में सर्वाधिक विद्युत उत्पादन की क्षमता है। हिमाचल में कौन सी ऐसी नदी है जिसकी जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा विद्युत का उत्पादन करने की है। तो सोचिए कौन सी होगी, हिंट देना चाहूंगा, यही हिमाचल की सबसे लंबी नदी है। मुझे उम्मीद है आपको आंसर मिल गया होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन सी सतलुज, ठीक है दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है, संजय विद्युत परियोजना कौन से जिले में स्थित है। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो सबसे पहले आपने जाके इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना है। इंस्टाग्राम आईडी का नेम वही है जो कि हमारे चैनल का नेम है, HP एग्जाम्स विद जेरी। आप जरा खुद सोचिए, आपको जस्ट फॉलो करने में सिर्फ 1 सेकंड लगेगा, लेकिन उसके साथ हमें कितनी मोटिवेशन मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप हमारे ये जो हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके साथ जुड़ना चाहते हो तो आप हमें बता सकते हो। मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों यहाँ पे, इस पर मैसेज कर सकते हो। 1 मिनट, 8219699057, ठीक है दोस्तों। जहाँ पे नीचे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा, आप सोच रहे होंगे कि ऊपर क्यों लिख रहा है। 8219699057। साथ ही साथ दोस्तों
मैं आपके लिए ये जो लिंक है, ये जो हमारा ये जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दूंगा। अगला हमारा क्वेश्चन कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 17, हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? कौन से वर्ष हुई थी? हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना कौन से वर्ष हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यहाँ पे जो राइट आंसर है वो क्या रहेगा? पहले आप खुद ही सोचिए। इसका जो राइट आंसर है वो हमारा कौन सा रहेगा? 1971। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोलन गोला किसकी प्रसिद्ध एक किस्म है? ठीक है, अब देखिए दोस्तों, हिमाचल में कई तरह की जो चीज़ें हैं वो उनकी पैदावार की जाती है और उनकी अलग अलग तरह की नस्लें होती हैं। जैसे कई आलू भी होते हैं, टमाटर भी होते हैं, आलू बुखारे भी होते हैं, सेब भी होते हैं। आपने देखा होगा जो सेब है उनकी भी अलग अलग तरह की नस्लें हैं। जैसे कोई किन्नौरी सेब हो गया, कोई किसी तरह का सेब हो गया, कोई सेब हो गया। तो इसी तरह से अलग अलग चीज़ों की नस्लें हैं। इसी तरह से जो सोलन गोला है वो किसकी किस्म है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो सोलन गोला है ये टमाटर की एक प्रसिद्ध किस्म है। माइंड में आपने जरूर रखना है। आगे हमारा क्वेश्चन है, कुफरी ज्योति व कुफरी जीवन किसकी किस्में हैं? तो देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन भी आपने इग्नोर नहीं करना है। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन है किसी भी टाइम एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगर आपने पटवारी के एग्जाम की तैयारी करनी है तब भी आपने ये जो क्वेश्चंस है, ये जो आप नोट्स बना रहे हो, इनको संभाल के रखना है। देखना एक ना एक दिन आपके पक्का ये जो चीज़ें हैं काम आएंगी। आपको लगेगा कि ये जो चीज़ें हमने सारी पढ़ी हुई हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, कुफरी ज्योति और कुफरी जो जीवन है वो आलू की दो प्रसिद्ध किस्में हैं। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन बी आलू। ठीक है दोस्तों, आगे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला जीरा हिमाचल में कहाँ पैदा किया जाता है? काला जीरा की पैदावार हिमाचल में कहाँ की जाती है? अब इसके लिए मैं आपको एक हिंट देना चाहूँगा। जो काला जीरा एक्चुअल में ऐसी जगह पे पैदा किया जाता है जहाँ पे जो जगह है वो शुष्क हो। ठीक है, जहाँ पे जो जगह है वो शुष्क हो। मुझे उम्मीद है आप में से मैक्सिमम लोग तो यहाँ पे समझ गए होंगे। क्या समझे हो आप? बताएंगे मुझे। लाहौल स्पीति व किन्नौर, आपका भी आंसर यही था, आपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 है, यहाँ मैं आपको 21 क्वेश्चन का शगुन लगा रहा हूँ और मुझे पूरी उम्मीद है इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पहले मैं आपको 20 क्वेश्चन करवाता था, लेकिन इस बार मैं आपको 21 क्वेश्चन का शगुन लगा रहा हूँ। और ये जो 21वां क्वेश्चन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियों को कौन से नाम से जाना जाता है? ऊना और हमीरपुर की पहाड़ियों को कौन से नाम से जाना जाता है? मुझे उम्मीद है आपने ये क्वेश्चन है पहले कहीं ना कहीं जरूर सुना होगा। राइट आंसर विल बी, क्या होगा राइट आंसर? काली पहाड़ियाँ होगा। अगर आपने काली पहाड़ियाँ सोचा है तो जो आपका आंसर है बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि इसका जो राइट आंसर है वो रहेगा शिवालिक। और मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूँगा, ये जो शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं इनको पुराने जो ग्रंथ है, ठीक है दोस्तों, जो पुराने ग्रंथ है उनमें क्या लिखा गया है? मेनाक पर्वत। क्या लिखा गया है? मेनाक पर्वत। तो ये जो क्वेश्चन है इस तरह से भी आ सकता है, शिवालिक पहाड़ियों को पुराने समय पुराने ग्रंथों में किस नाम से लिखा गया है? राइट आंसर विल बी मेनाक पर्वत। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है फ्रेंड्स के साथ शेयर करनी है। और दोस्तों आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर भी करना है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।